अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हम पढ़ रहे थे ज़राई तरक्की, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और उसके हमने 9 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। ग़िज़ा की फ़राहमी, नकदावर फसलें, फल और मेवाजात, ज़राअत और रोज़गार, कौमी आमदनी, माशी तरक्की, अच्छे बीजों का इस्तेमाल, आबपाशी का निज़ाम और फसली बीमारियाँ। तो 10th हमारा पॉइंट है आज का, बेहतरीन खादों का इस्तेमाल, फर्टिलाइज़र्स। अच्छे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और पर एकड़ यील्ड ज़्यादा होगी। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? फर्टिलाइज़र्स की मुनासिब मकदार और उसको किसानों तक पहुंचाने के लिए सोर्सेज भी बनाएगी ताकि पैदावार में हर मुमकिन इजाफा किया जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ज़राई इस्लाहात, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए थे अयूब खान के दौर में 1959 में, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। ये आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, ज़राई इस्लाहात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्पेसिफ़िक लैंड अलाउ की थी ऑनरशिप के लिए, और ताकि लैंडलॉर्डशिप और पर कैपिटा इनकम में तवाज़न कायम किया जा सके, लैंडलॉर्ड और पीसेंट्स के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम किए जा सकें और ज़राई पैदावार में इजाफ़ा किया जा सके। क्या वजूहत थी? ज़राई आमदनी और अराज़ी की मिल्कियत में तवाज़ुन कायम किया जाए, मज़ार और मालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम किए जाएँ और ज़राई पैदावार में इजाफ़ा किया जा सके। 12th पॉइंट है पुख्ता सड़कें। अब पुख्ता सड़कें ज़रूरी हैं मार्केट तक के लिए, ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट तक इजीली ले जा सकें और अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तालीमी सहूलतें। देहात में, गांव में ये एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि फार्मर्स के बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि आपको पता है गांव में स्कूल्स वगैरह नहीं होते, और ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का भी यही मकसद है कि उनके बच्चे जो हैं एग्रीकल्चर के अपडेट्स हासिल करते रहें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेमोथोर पर काबू पाना, वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी। अब पाकिस्तान में जहाँ काश्तकारी होती है वो अमूमन सरफेस जो होती है वो प्लेन होती है, इसलिए ड्रेनेज का सिस्टम वहाँ लाजमी होना चाहिए। अगर ड्रेनेज नहीं होगी पानी वहाँ जमा हो जाएगा, पानी जमा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? मिट्टी और हवा में गैशियस एक्सचेंज कम हो जाएगी। गैशियस एक्सचेंज कम होगी तो मिट्टी सांस कैसे लेगी? उसको प्रॉपर गैसेस कैसे मिलेंगी? गैसेस नहीं मिलेंगी तो फिर क्या होगा? सेम लग जाएगा। सेम लगने से फसलें ख़राब हो जाएंगी, इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए खेतों में। और इस वाटर लॉगिंग की वजह से मिट्टी में सॉल्ट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और उन सॉल्ट्स की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है और इसको हम कहते हैं थोर। तो सेमोथोर दोनों पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, वरना फसलें ख़राब हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनसूबाबंदी की ज़रूरत। प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर में? ये भी बात पहले हो चुकी है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमारी डेवलपमेंट भी उस तरह, इकोनॉमी भी उसी तरह इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो अब वो तो इंक्रीज़ होने से रही, हमें क्या करना चाहिए? पॉपुलेशन की रेशो डिक्रीज़ करनी चाहिए। उससे क्या होगा? हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मनसूबाबंदी किस लिए ज़रूरी है? ताकि अरेंजमेंट की जा सके कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की और अलाइड प्रोफेशंस की, ताकि जो फार्मर्स हैं अपने फारिग वक्त में कोई ना कोई काम करके अपनी इनकम मज़ीद बढ़ा लें। नेक्स्ट पॉइंट है साजगार मौसम, फेवरेबल सीजन्स। और पाकिस्तान में ये 2 बड़े सीजन्स हैं, मतलब गर्मियों का और सर्दियों का, विंटर क्रॉप्स और समर क्रॉप्स। तो पहले क्रॉप है हमारे पास खरीफ क्रॉप और समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स अप्रैल से लेकर जून तक काश्त की जाती हैं और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक काटी जाती हैं। और कॉटन की फसल जो है वो काटते नहीं हैं, वो चुनते हैं। और इम्पोर्टेंट फसलें कौन सी हैं? खरीफ क्रॉप्स कौन से हैं? गन्ना, चावल, कपास, मकई और बाजरा वगैरह वगैरह। दूसरी फसल है हमारी रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। ये अक्टूबर से दिसंबर में काश्त की जाती हैं और अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। खरीफ क्रॉप्स अप्रैल से जून तक काश्त किए जाते थे और अक्टूबर से दिसंबर तक काटे जाते हैं, तो ये ऑपोजिट हैं। और रबी क्रॉप्स की एग्जांपल्स क्या हैं? गंदम, चना, जौ, तंबाकू,
बरसीम, तेलदार अजनास, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ज़राई बैंक का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बैंक। इसको बनाने का मकसद क्या है? फार्मर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, किस किस्म की? बीज, खाद, ज़रूरी मशीनरी, आलात व औज़ार वगैरह वगैरह वगैरह, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कर्ज़े भी दिए जा सकें। अच्छा, और कर्ज़े के लिए और बैंक्स भी होते हैं, ट्रेड बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, ताकि ज़राअत में मज़ीद तरक्की हो और मईशत को तरक्की पर की राह पर गामज़न किया जा सके। ओके, डन विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थैंक यू। अल्लाह।